अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं और इस वक्त मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि पहले मैंने सोचा कि इस वक्त तो तमाम लोग सोए होंगे, तो मैं उनको इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं उसको अपलोड करके ही सोती हूँ। इसलिए अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो एज लाइव है। तकरीबन ये वीडियो जो है वो लाइव जा रहा है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि रात के इस पहर तकरीबन 3:30 बजे से मैं वॉच कर रही हूँ और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। और लाहौर और रावलपिंडी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के जत्थे जो हैं वो सड़कों के ऊपर पहुंच गए हैं। लोगों ने वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करना शुरू कर दिया है। इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और मेरी यहाँ पर घर के अंदर लाइट जो है वो 2 मरतबा जा चुकी है। अगर बीच में लाइट डिस्कनेक्ट हो भी जाती है तो मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से बात करूंगी। यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे कि आधी रात को आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से पाक फौज को सड़कों के ऊपर आना पड़ गया है। और आधी रात को ऐसा क्या हो रहा है कि लाइट ऑफ हो गई है और आधी रात को ऐसा क्या हो रहा है कि ये ऑपरेशन जो है ये करना पड़ रहा है। इसके बारे में मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देती हूँ जनाब। आपको उससे पहले मैंने कुछ 3 एग्जाम्पल्स देनी है क्योंकि अगर मैं आपको नहीं दूंगी तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से ठीक 4-5 माह पहले आपको याद होगा जब मैं अस्तोर में थी यानी गिलगित बल्तिस्तान में थी, उस वक्त शिया सुन्नियों का जो फसाद है वो करवाया गया था। और गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का वो वाहिद एक ऐसा हिस्सा है जहाँ के लोग मजहबी लड़ाई के अंदर नहीं पड़ते। वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का और अमन का पैगाम देते हैं। लेकिन आपको याद होगा उन दिनों में जब मैं वहां थी और मैं आपको रिपोर्टिंग कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि वहां पर तहरीके इंसाफ के जत्थों ने बाकायदा तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बताया था कि बल्कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के आपको जब वीडियोस दिखाए थे उन वीडियोस में भी उन्होंने आपको ये बताया था कि वहां पर तहरीके इंसाफ और खान साहब के हक में नारे लग रहे हैं। वहां पे शिया सुन्नी फसादात फूट चुके हैं, वहां पे पड़े हैं और बहुत सारे आपको जो है ना उल्टे उल्टे फेक किस्म की बातें वहां पे बताई जा रही थी। नो डाउट कि वहां पर तसादुम हुआ था, लेकिन जिस तरह से पीटीआई ने बताया था उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वो वीडियोस जो दिखाए जा रहे थे उनके ऊपर आवाजें भी जो है वो दूसरों की लगाई गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि उस वक्त वफाक ने उसके अंदर जब जो है वो इंटरफेरेंस करते हुए तमाम मामलात को सॉल्व कर लिया था और पीटीआई ने वहां पर जो तसादुम करवाना था, जो गिलगित बल्तिस्तान को तोड़ने का प्लान बनाया हुआ था, जब उसमें वो नाकाम हो गए तो जाहिर बात है कि वो जत्थे अपने आप को बेनकाब ना करने के लिए उन्होंने एक नई कहानी बना दी कि जी हम तो गंदम की सब्सिडी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा। और उसके बाद फिर वफाक ने गंदुम के ऊपर भी उनको सब्सिडी दे दी थी। ठीक उसी पैटर्न के ऊपर आपने देखा कि पंजाब के अंदर दंगे और फसाद करवाए गए 9 मई के नाम पर, लेकिन अब की बार गंदुम की सब्सिडी नहीं मांगी जा सकती थी क्योंकि आपको पता था कि मामलात कुछ और हैं, लेकिन मामलात खान साहब के थे। अब तीसरी मर्तबा आप देखें कि पिछले काफी दिनों से कश्मीर के अंदर दंगे और फसाद चल रहे हैं। आपको पता है कि कश्मीर पाकिस्तान का वो वाहिद हिस्सा है जहां पर पुरअमन तरीके से लोग रहते हैं, कभी वहां पर कोई मसले मसाइल नहीं हुए हैं। वहां पर भी सेम गिलगित बल्तिस्तान के पैटर्न को दोहराया गया है और गिलगित बल्तिस्तान के पैटर्न पर ही वहां पर दंगे फसाद कराए गए हैं, अपने ही लोगों को मारा गया है, जलाओ घिराव किया गया है। और जब वो लोग बेनकाब हो गए और पता चला कि उसमें किन किन लोगों के नाम आए हैं, आपको याद होगा कि पिछले वाला व्लॉग अगर आपने मेरा नहीं देखा तो देख ले। मैंने आपको आदिल राजा से लेकर इमरान रियाज खान तक और फलक जावेद खान से लेकर पीटीआई के तमाम लोगों को बेनकाब करके बताया था सबूतों के साथ, क्योंकि वो एडिटेड वीडियो था। मतलब उसमें मैंने सबूत साथ साथ अटैच किए थे और साथ साथ मैं बात करती जा रही थी। अभी क्योंकि ये एज लाइव है तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब कश्मीर के अंदर इन्होंने जिस पैटर्न के ऊपर सब कुछ किया, हुआ ये है कि वहां पर आपको पता है कि कश्मीर के मामला थोड़े सेंसिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी एजेंसीज को जब ये रिपोर्ट मिली है कि ऑब्वियसली जब कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों के अंदर इस तरह के मामला होते हैं, हालात खराब होते हैं, तो फौरी तौर पर वफाक को उनकी बात को मानना पड़ता है क्योंकि भारत की उसमें डायरेक्ट जो है वो इंटरफेरेंस होती है और पूरी दुनिया के अंदर उनको बदनाम करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर उनके मुतालबात को मान लिया जाता है। उसी चीज का नाजायज फायदा उठाते हुए खान साहब ने आज एक खत लिखा और उस खत के अंदर अपने तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि दोबारा से 9 में से ज्यादा बड़े दंगे करने हैं, क्योंकि खान साहब को दोबारा से एक नई ऑक्सीजन मिली है। और ऑक्सीजन इस चीज की मिली है कि उनको ये लगता है
कि जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से उनको लगता है कि कश्मीर के अंदर ये जो पिछले दिनों हालात ख़राब हुए हैं और वफ़ाक ने उनके आगे घुटने टेके हैं और जिस तरह से उनकी बातों को मान लिया गया है और उनकी तमाम जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा कर दिया गया है, उनकी माँगों को पूरा कर दिया गया। तो उसके बाद उन शरपसंद अनासर को मौका नहीं मिल रहा और वो झूठ बोल के कह रहे हैं कि हम तो गंदम पे सब्सिडी माँग रहे थे और उसको हमें पूरा कर दिया गया है। असल में उसी पैटर्न के ऊपर खान साहब चाहते हैं कि अब तहरीक-ए-इंसाफ और उनसे जुड़े हुए जो स्पॉन्सर्स हैं, जो बाहर के मुल्कों में बैठकर उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो पंजाब के अंदर दंगे और फसाद करवाएं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किस तरह से धरने दिए गए थे। वो महारंग बलोच से लेकर कौन-कौन लोग आए, मंजूर पश्तीन से लेकर किन-किन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की। फिर आप लोगों ने देखा कि उन्होंने ग्वादर के अंदर जो है अभी कुछ दिन पहले खून-रेज़ी करवाई और फिर आपने देखा कि कश्मीर के दंगे भी आपके सामने और फिर आपने देखा कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमले किए गए। यानी इस वक़्त पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, यानी ऊपर हमारा अल्लाह और नीचे पाक फ़ौज है जो पाकिस्तान को बचा रही है। अदरवाइज़ जो ताकतें पाकिस्तान को तोड़ने के ऊपर तुली हुई हैं, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो खान साहब और उनकी पार्टी है। खान साहब जो हैं उन्होंने खत भी लिखा आज, मैं बल्कि वो खत भी जो है वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको खान साहब का खत पढ़ के सुनाऊं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज के दिन में मुजफ्फराबाद में ये वाकया पेश आया कि आपको पता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे मामूल के मुताबिक फौजी दस्ते जो हैं वो अपनी गाड़ियां लेकर गुजरते हैं और इन्होंने वहां पर जो इंतशारी बिठाए हुए थे, जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, उनको इन्होंने कहा कि जी आज पाक फौज ने यहाँ पर या रेंजर्स ने यहाँ पर कोई ऑपरेशन करना है। और जैसे ही रेंजर्स की गाड़ियां वहां पर पहुंची तो ये इंतशारी जो लोग थे, इन्होंने इस बात का बहाना बनाकर पाक फौज के जो कुछ ट्रक्स हैं, जो इत्तलात हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, कि उनको जलाने की कोशिश की या जला दिया या खुदा न खास्ता जो है वो वर्दियों को जलाने की कोशिश की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, वर्दियों तक कभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कश्मीर के अंदर किन लोगों की मुदाखलत है। आपको पता है कि वहां पर अनरेस्ट पैदा करने का फायदा किन लोगों को है। तो जनाब अब यहाँ पर जो चिंगारी है वो इस तरह से भड़की कि जो कश्मीर के अंदर अब तक 10 अफराद जो हैं वो जा चुके हैं दुनिया से, जिनको ना मैं शहादतें कह सकती हूँ ना हलाकतें कह सकती हूँ, क्योंकि वो हादसा है, क्योंकि वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। और अचानक पूरे कश्मीर में जब ये जत्थे जो हैं ये दोबारा से आए हैं और रेंजर्स की जगह-जगह गाड़ियों के साथ ये कर रहे हैं और पाक फौज के साथ ये कर रहे हैं, वहां से इनको बेसिकली ऑक्सीजन मिली है और ये कह रहे हैं कि जनाब जी हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये अनरेस्ट पैदा करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि खान साहब जो हैं उनका एक नया बयान सामने आया है। बात वो कोई और करते हैं, एक्ट वो कोई और करते हैं और अपने लोगों को हुक्म वो कोई और देते हैं। और जाहिर बात है कि इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, सब सब पता है हमारे अफवाज पाकिस्तान को। और अभी आर्मी चीफ ने थोड़े दिन पहले ये बात की थी कि हमारे सब्र को या इनकी की हुई हरकत के आगे से हमें इनको जवाब ना देने को या हमारे उस सब्र के इम्तिहान को ये ना समझा जाए कि हम जो है ना वो कुछ कर नहीं सकते, फिर ये अनलिमिटेड हो जाएगा। और यही चीज जो है वो की जा रही है, उकसाया जा रहा है, चाहा जा रहा है कि पाक फौज का रद्द-ए-अमल आए, कुछ लोगों का खून बहे। जब तक खून नहीं बहेगा तब तक इनकी नजर में इनका जो इनकलाब है वो आ नहीं सकता। 9 मई को भी इन्होंने यही सोचा था कि हमारे लोग जब जाकर कोर कमांडर हाउस पे जीएचक्यू के ऊपर हमला करेंगे और बदले में रेजिस्टेंस आएगी तो उसके बदले में जो लोग मरेंगे उसके ऊपर हम जो है ना वो ये सब कुछ करेंगे। और फिर आप देखा कि जब एक भी बंदे को नहीं मारा गया, पाक फौज की तरफ से पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सब्र दिखाया गया, तो उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने जिल्ले शाह की मौत का ड्रामा जो है वो करना शुरू कर दिया। इन्होंने इबाद फारूक के बेटे के की मौत का ड्रामा करना शुरू कर दिया, जो कि पैदाइशी बीमार था। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि खान साहब जो हैं उनका एक बयान आया है। वो कहते हैं कि मुल्की हालात के ऊपर मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। सुभान अल्लाह, ये वो खान साहब हैं जो कहते थे कि हम कभी भी पाक फौज से बात नहीं करेंगे, जबकि दूसरी तरफ इनकी पार्टी ये कहती है, खान साहब ये कहते हैं कि हम किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो सिर्फ आर्मी चीफ से बात करेंगे। ये फौज को इतना मजबूर कर देना चाहते हैं कि जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो इस धारने के ऊपर आ जाए। अब तो पीटीआई जो है वो खुल के गद्दार साबित हो चुकी है। आपके सामने है कि किस तरह से पीटीआई वाले जो हैं वो इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान के साथ जाकर जो है वो मिलाते हैं। इसके बाद कोई ढकी छुपी चीज रह नहीं जाती है। बहरहाल आपको यहाँ पर बता दूं कि इमरान खान का आज का ताजा तरीन बयान है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने
आसिम मुनीर को खत लिखने का फैसला कर लिया है। अडयाला जेल में उन्होंने खुलेआम जो है सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मैं खत लिखूंगा और बर्तानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन के बाइस जो है वो पकड़े गए थे। ये जिस केस के अंदर उलझे हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इमरान खान ने कहा कि सिविल अदालत में केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान ना आते। 190 मिलियन पाउंड मुआहिदा खुफिया रखना प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टी और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। यानी खान साहब ने अपना कन्फेशन भी कर लिया है, मान भी गए हैं और यूथियों को फिर भी शर्म नहीं आनी। उन्होंने फिर भी ये कहना है कि जो खान कहता है वही सच है। वो अगला पिछला भूल जाएंगे कि खान साहब ने पहले क्या फरमाया था और अब क्या फरमाया है और किस तरह खान साहब यू टर्न नहीं बल्कि जलेबी टर्न लेकर वापस आते हैं। सहाफी जो है उसने खान साहब से सवाल पूछा, इस्तफसार किया कि मामला इतना सादा है तो आपने काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी क्यों करवाई। शहजाद अकबर और फरागोगी को बुलाएं, वो आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत के अंदर बयान दें आकर। जिसपे इमरान खान ने जवाब दिया कि फरा गोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, जबकि आपको पता है कि वो रहती हमेशा बुशा बीबी के साथ थी और हमेशा खान साहब के साथ उनकी तस्वीर आती थी। अब खान साहब अगर ये कहें कि 3 मुलाकातें हुई हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। और उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक तो मेरे साथ था ही नहीं, उनका ताल्लुक तो बुशा बीबी के साथ था। नो डाउट कि बुशरा बीबी के साथ था, लेकिन इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने आज तक किसी खातून के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन फराह गोगी के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली थी। और उन्होंने मजीद ये कहा कि ऐसे हालात में शहजाद अकबर आया तो इसको एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा, इसलिए मैं उनके बारे में जो है वो ये बात नहीं कर रहा। और साथ ही आपको बताऊं कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे को खुफिया रखने का जो एतराफ है वो भी कर लिया है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों ये बात भी की जा रही थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि झूठ फैलाते हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जाएगा। तो रात के इस पहर ये कयास भी किया जा रहा है कि इस वक्त पिंडी के अंदर और लाहौर के अंदर ऑपरेशन जारी है और ये जो सहाफी या कुछ चंद एक नामवर बने हुए कुछ लोग हैं उनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरी सोच है वो ये है कि अगर ऐसा होता तो वहां पर पुलिस जाती और ऐसे लोगों को अरेस्ट करती, जैसे इमरान रियाज खान जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया है। आधी रात को पाक फौज का सड़कों पे होना कोई छोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात है तो वो सब लोग सड़कों पे आए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर पैटर्न के ऊपर या गिलगित बल्तिस्तान पैटर्न के ऊपर या बलूचिस्तान पैटर्न के ऊपर या गवादर पैटर्न के ऊपर जो है पंजाब के अंदर अनरेस्ट पैदा किया जाए, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी का सूबा है। वो एक अलग बात है कि खान साहब ने उसको बुजदार जैसे नलायक को लगाकर जो है ना उस सूबे का सत्यानाश किया। अल्लाह ताला जो है हमें खान साहब और उनकी पार्टी के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर दुश्मन की बुरी नजर से बचाए और अल्लाह ताला पाक फौज का साया जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर सलामत रखे। दुआ कीजिए, क्योंकि हम हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान हमसे है। हम सब पाकिस्तान हैं और हमें इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अब भी खुदारा अपनी आंखें खोलिए और अपनों को और दुश्मनों को पहचानने की कोशिश कीजिए। और अगर अब भी आप नहीं पहचानते तो खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने पासपोर्ट्स को जलाइए और यहाँ से दफा हो जाइए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के नहीं हैं तो दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं, जो मर्जी करें, गद्दार की पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। बहरहाल अब तक की अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप भी अपने इर्द गिर्द अपनी छतों गलियों सड़कों के ऊपर पाक फौज को देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन किस लिए होगा और रात के इस पहर क्यों किया गया है। जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ तक जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।